आगे जो है हम हिस्ट्री ऑफ डेटाबेस पढ़ लेते हैं। ये भी आपने याद करनी है, बता देता हूँ कितनी कितनी करनी है, मैं आपको निशान लगवा देता हूँ। हिस्ट्री में जो है आपने देखना है कि कब स्टार्ट हुआ काम जो है और किस किस जो है वो डिकेड के अंदर यानी डेकेड के अंदर क्या क्या काम हुए इसके अंदर जो है, यानी ये 10 साल के हिसाब से हम डेकेड कहते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या काम हुए इसके अंदर जो। ओके जी, तो जो पहला है हमारे पास वो 1960s का इरा है। अब इसके अंदर क्या कुछ हुआ, इन 1960s कंप्यूटर्स बिकेम कॉस्ट इफेक्टिव फॉर कंपनीज एंड द स्टोरेज कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर इंक्रीज। 1960 में कंप्यूटर थोड़े से कह लें कि बेहतर होने शुरू हो गए हुए थे, कॉस्ट इफेक्टिव, लेकिन इतने भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं थे। वहाँ पे जो है एक छोटा सा कंप्यूटर जिसमें 8 MB की फ़र्ज़ कर लें स्टोरेज थी, 8 किलोबाइट की जो है वो रैम थी, वो ही कई हज़ार डॉलर्स जो है उनमें आता था, $1000 के अंदर आता था। ओके जी, तो उस वक्त क्या बना, टू मेन डाटा मॉडल्स वर डेवलप्ड। नेटवर्क मॉडल, कोडेसल इसका नाम है, स्टैंड फॉर इसका कुछ होगा, उसकी ज़रूरत नहीं है आपको याद करने की, और हिरारिकल IMS जो है, ये दो बने, बस इतना काफ़ी है 1960 में से। बाकी आपने पढ़ लेना, याद आपने इतना करना है। 1970 और 72 में के अंदर क्या हुआ, चूँकि ये एक जो है बड़ा अहम काम था, इसलिए इसने मेंशन किया हुआ कि 70 से लेकर 72 के अंदर ये काम हुआ था। EF कोड, जिसे हम बाबाई डाटाबेस कहते हैं, डाटाबेस का जो बाबा है ना हमारे पास, वो EF कोड है। EF code propose a relational model for database in a landmark paper on how to think about database। यानी इसने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें इसने बताया कि रिलेशनल डाटाबेस किस तरह की होगी। चूँकि डाटाबेस की बुनियाद रखने वाला ये बंदा है, इसलिए हम इसको जो है ना वो डाटाबेस का बानी भी कहते हैं, या बाबा भी कहते हैं डाटाबेस का। He disconnects the schema, logical organization of database from a physical storage database। जिससे हमने अभी बात की थी ना डाटा इंडिपेंडेंस की, तो असल में वो इसने सजेस्ट किया था कि आपका डाटा जो है ना वो इंडिपेंडेंट होगा आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम से, तो वो बात असल में इसने की थी। और दिस सिस्टम हैज़ बिकम स्टैंडर्ड सिंस देन, और यही सिस्टम आज तक आपका स्टैंडर्ड बना हुआ है। तो ये आपने पूरा ही करना है 1970 से 72 वाला जो इरा है। 1972 में 70s के अंदर कुछ और भी काम हुए थे, उनमें पहली लाइन में एक आपने याद कर लेना, टू मेन प्रोटोटाइप्स फॉर रिलेशनल सिस्टम वर डेवलप्ड ड्यूरिंग 1974 टू 1977 जी। और वो कौन कौन से थे, वो हमारे पास जो थे वो एक इंग्रेस था और एक सिस्टम आर था। ठीक है जी, इसको आगे आप चाहे जो है वो बस इतना कर लें, डेवलप्ड एट UCB और डेवलप्ड एट IBM, चाहे इतना ही कर लें, काफ़ी है। अगर आप पूरा भी करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, लेकिन इतना भी काफ़ी है, नाम याद करके किसने डेवलप किया बस यही काफ़ी है मेरा ख्याल है। बाकी ये हुआ था कि ये चीज़ें फिर आगे जाके ना बनी थी। इंग्रेस जो है वो साइबेस, MS SQL सर्वर, ब्रिटेनली, बैंक बेस के लिए, सब के लिए ये, और क्यूल के लिए जो है ना यही बेस बनी थी। और सिस्टम आर जो था ये बेस बना था SQL DS, DB2, ओरेकल, HP आल बेस जो है, टेंडम जो है, नॉन स्टॉप SQL जो है, इन सब की बेस ये बना था, जो SQL की बेस भी यही बना था। तो ये अगर आप याद करना चाह रहे हो आगे याद कर लें, वरना आप सिर्फ ये नाम याद कर लें और किसने डेवलप किया था ये याद कर लें। डेट ऊपर लिखी हुई कब किया था, 1974 से 77 के दरमियान ही हुए थे। 1976 में क्या हुआ था, ये हमारे पास जो है पीच एंड प्रपोज एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल फॉर डाटाबेस डिज़ाइन। इसने एक एंटिटी रिलेशनशिप जो है ना वो प्रपोज किया था डाटाबेस डिज़ाइन करने के लिए। ये हम पढ़ेंगे समझेंगे, इसको हमने परफॉर्म भी करना है, इसका क्वेश्चन भी आता है पेपर के अंदर से, या आगे जाकर हम किसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे इसको भी। बस इतना काफ़ी है। अर्ली 1980s में क्या हुआ था जी, द कमर्शलाइजेशन ऑफ रिलेशनल सिस्टम टुक प्लेस जो है, बस ये एक ही लाइन है, ये आप याद कर लें कि कमर्शियल जो है ना कमर्शियली यूज़ होना शुरू कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन ने इनको जो है ना वो कमर्शियली यूज़ करना शुरू कर दिया था डाटाबेसिस को जो है। उसके बाद मिड 1980s के अंदर क्या हुआ, यानी 1980s के बाद की बात कर रहे हैं, उसके मिड के दरमियान 1984-85 के दरमियान में क्या हुआ, SQL बिकेम अ स्टैंडर्ड। SQL स्टैंड फॉर क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ये स्टैंड फॉर भी आपने याद करना है, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड बन गया। ठीक है जी, और बस इतना ही काफ़ी है क्योंकि इसकी ज़रा से आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अर्ली 90s में क्या हुआ, इन अर्ली 90s मच वर्क, यानी 1991-1992 के जो है दरमियान की इसकी बातें कर रहे हैं। Much work was done on client tools for application development such as Power Builder, Oracle Developer, VB, Visual Basic हम इसे कहते हैं, स्टैंड फॉर इसका Visual Basic है। तो ये वाले जो है ना ये क्लाइंट एप्लीकेशन प्रोग्राम थे, यानी कि जो हमारी साइड पे प्रोग्राम चलते हैं ना उनको डेवलप करने के लिए ये चीज़ें सजेस्ट की गई थी, बनाई गई थी, जिनकी बेस के पे हम जो है ना वो क्लाइंट साइड की एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलप करते थे। बस काफ़ी इतना जो आगे आ जाए। मिड 90s में क्या हुआ फिर जो है, यानी 1995, 94, 96 के राउंड अबाउट जो है, द यूजेबल इंटरनेट यानी वर्ल्ड वाइड वेब
appeared in the middle of 1990s. It allowed remote access to computer system. यानी जब ये हमारे पास इंटरनेट आया ना तो हमें फिर फ़ायदा क्या हुआ कि हम किसी भी जगह पर बैठ के किसी भी और कंप्यूटर को दुनिया में एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें अभी हम करते भी हैं। तो ये फिर शुरू हो गया काम इसके बाद, जब 1990s के मिड के अंदर जो है ना इंटरनेट मुतारफ़ हुआ, तो इट अलाउड रिमोट एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेब डाटाबेस स्टार्टेड टू ग्रो। तो उसी टाइम जो है ना फिर जो वेब का कॉन्सेप्ट था या वेब डाटाबेस का कॉन्सेप्ट था वो स्टार्ट हो गया। लेट 90s में फिर क्या हुआ जी, इसमें आपने फिर देख लेना लेट 90s यानी कि 1997, 98, 99 की जो बातें कर रहे हैं उसमें लेट 90s के अंदर जो है क्या हुआ, इंटरनेट कंप्यूटर कंपनीज वर्कड फॉर वेब इंटरनेट डाटाबेस कनेक्टर्स। इन्होंने फिर क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने देखना शुरू कर दिया किस तरह से हम अपनी वेब के साथ जो है ना अपने डाटाबेसेस को कनेक्ट करेंगे, ताकि ना सिर्फ कंप्यूटर रिमोटली एक्सेस हो सके बल्कि हमारी डाटाबेसेस भी रिमोटली एक्सेस हो सकें। जिस तरह अभी हम अपने घर में बैठ के जो है वो बोर्ड डाटा चेक कर सकते हैं। अब ये बोर्ड का दफ्तर चले हम गुजरांवाला में है, अगर ये इस्लामाबाद में तो उससे भी एक्सेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा HPL अकाउंट जो है मेरे पास HPL का अकाउंट है, उनका डाटा सारा फर्ज करें कराची में पड़ा हुआ, मेन जो उनका हब है वो कराची के अंदर है HPL की, तो मेरा मेन डाटा हो सकता है उसमें पड़ा हो, लेकिन मैं यहीं बैठ के उसे एक्सेस कर सकता हूँ। तो ना सिर्फ उनके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन कंप्यूटर को इस लिहाज से एक्सेस नहीं कर सकता कि मैं सारे काम परफॉर्म कर सकूँ, सिर्फ उनके कंप्यूटर को एक्सेस कर रहा हूँ उनकी डाटाबेस के लिहाज से, उनकी डाटाबेस वहाँ से एक्सेस हो रही होती है। तो जो इसमें हमें चीज़ें डेवलप की गई 90s के अंदर, इनके आपने नाम ज़रूर याद करने हैं, और वो क्या है जी, एग्जांपल्स आर एक्टिव सर्वर पेजेस, फ्रंट पेज, जावा सर्वलेट्स, JDBC जो है हमारे पास, इसे हम कहते हैं जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, JDBC, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, जावा बीन्स, कोल्ड फियंस, ड्रीम वीवर, ओरेकल डेवलपर्स एक्स्ट्रा। ये आपने नाम सारे याद कर लेने, काफ़ी है इतना ही इसके अंदर से जो है। इसके बाद आ जाता है फिर हमारे पास जो है अर्ली 21st सेंचुरी जो है, ये पूरा ही आपने याद करना है कि 21st सेंचुरी यानी 2000 जब आपका इसके स्टार्ट के जो है 2002, 3, 1, 2, 3, 4, 5 जो है इसकी बात करें, द ग्रोथ ऑफ DB एप्लीकेशन कंटिन्यूड इन द अर्ली 21st सेंचुरी, मोर इंटरेक्टिव एप्लीकेशन अपीयर्ड विद यूज़ ऑफ PDAs, यानी हमारे पास इस तरह की एप्लीकेशन आनी शुरू होगी जो हम जो है ना PDAs, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, हमने पहली बुक में पढ़ा था पिछले कोर्स के अंदर, यानी मोबाइल डिवाइस के साथ भी कनेक्ट होनी शुरू हो गई हमारी जो है ना ये जो है डाटाबेसेस जो हैं। द मेन कंपनीज दैट प्रॉमिस प्रीडोमिनेटेड द लार्ज DB मार्केट आर IBM, माइक्रोसॉफ्ट एंड ओरेकल जो है, यानी इनमें सबसे पहले जो है ना जो डोमिनेंट कंपनीज थी वो हमारे पास IBM, माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल थी। फ्यूचर ट्रेंड्स इसके क्या है, इसमें मैं आपको निशान लगवा देता हूँ, आपने क्या क्या करना है। पहली लाइन हो जाएगी आपकी जो है, huge terabyte systems are appearing and the handling and analyzing data has become very complex। बड़े बड़े सिस्टम यानी जिनमें टेराबाइट्स में डाटा स्टोर हो सकता है, पता है गीगाबाइट्स 1024 गीगाबाइट्स हो तो फिर टेराबाइट्स बनते हैं, तो वो हमारे पास आने शुरू हो गए, उनके अंदर डाटा भी स्टोर होना शुरू हो गया। एक लाइन आप ये कर लें, इस पैराग्राफ के एंड वाली लाइन जिसमें लिखा हुआ है डाटा माइनिंग, डाटा वेयर हाउसिंग, डाटा मार्ट्स आर कॉमनली यूज टेक्निक्स टूडे, ये आपने याद कर लेना इसमें से, इस पर निशान लगा लें। और उसके बाद आखिरी पैराग्राफ आपने फिर पूरा ही करना है, 2 लाइनों का है। XML विद जावा हैज़ बिकम पॉपुलर टेक्निक, ठीक है जी, ये हमारे पास एक लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है, तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज हम इसे कहते हैं। XML जो है मोबाइल डाटाबेस इज नाउ कमिंग टू मार्केट इन वेरियस फेज, जो है मोबाइल डाटाबेसेस थी वो भी हमारे पास अवेलेबल होगी मार्केट के अंदर। डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग इज आल्सो बिकम वेरी पॉपुलर फॉर बिजनेस प्लानिंग इन मैनी एरियाज, यानी अब आपकी प्रोसेसिंग जो थी वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। मिसाल मैंने आपको अगर शायद दी हो, लेकिन आपको फिर बता देता हूँ, जिस तरह नादरा का जो डाटा होता है ना हमारे पास, जो गुजरांवाला डाटा है वो गुजरांवाला के ऑफिस में पड़ा हुआ है, तो हमारी जितनी भी प्रोसेसिंग होगी वो यहाँ से हो जाएगी, लेकिन जो ओवरऑल डाटा है वो आपका इस्लामाबाद में पड़ा हो, तो इसलिए प्रोसेसिंग हमने आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दी, यानी जिस इलाके का जो डाटा होता है ना वो उसी इलाके में रखवा देते हैं, ताकि आपके मेन कंप्यूटर के ऊपर जो इस्लामाबाद में पड़ा हुआ है उसके ऊपर सारी प्रोसेसिंग ना हो रही हो, ये ना हो कि वो बैठ जाए, यानी सारे पाकिस्तान के लोग उसे एक्सेस करें, उसके ऊपर प्रोसेसिंग हो रही हो तो वो काम करना ही छोड़ जाए। तो इसलिए फिर हमने आगे जो है ना प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दी हुई है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यहाँ तक आपका जो है वो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आपने इसके एंड पे ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आप यहाँ से कर लें, यहाँ आप बुक में से कर लें, जिस तरह आपने काफ़ी सारे कर लिए होंगे। मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है डाटा क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, डाटाबेस क्या होता है, DBMS क्या होता है, ये हमने सारे कर लिए अंदर से। आप वहाँ से कर लें, यहाँ से कर लें, या यहाँ से दोबारा पढ़ लें, एक दफ़ा रिवाइज हो जाएगा आपका जो है। तो ये आपने जो है ना वो तैयार कर लेनी है। शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये हमने सारे डिस्कस कर लिए हुए हैं,
कोई भी चीज़ में ऐसी नहीं है जो हमने डिस्कस नहीं की होगी। तो उसने यहाँ पे ज़रा उससे अलग से क्वेश्चन बना के जो है वो दे दिए हुए हैं, आप यहाँ से कर लें या बुक में से कर लें, एक ही बात है। इसके अलावा आपका जो है चूँकि वीकेंड आ रहा है तो मैं कोशिश करूँगा कि आप एक टेस्ट रख लूँ, MCQs एंड पे दिए गए हुए हैं, वो आपने तैयार करने हैं, उसके आंसर साथ दिए गए हुए हैं, आपने सारे तैयार कर लेने हैं। ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, वो भी आपने सारे याद कर लेने हैं। ये वीकेंड के ऊपर आपने ये सारा काम करना है। तो मैं इनमें से आपसे क्वेश्चन बना के MCQs, ट्रू फॉल्स में से भी कोई MCQs वगैरह बना लूँगा मैं आपके लिए जो है। तो ये सारा काम करके मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीक में आपका चैप्टर 1 का MCQs टाइप जो है एक टेस्ट रख लूँ। ठीक है जी। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक की। आप जो है इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। कोशिश मैंने की है कि अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जाए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। तो आप अब अपनी साइड की जो है मेहनत वो आपने करनी है। ओके जी, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।